बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीन निहायत ही अहम मौज़ूआत पर, जिनमें से सबसे पहले बात करेंगे लद्दाख का कश्मीर से क्या ताल्लुक़ है, और फिर बात करेंगे लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के तारीखी मंजरनामे पर, और आखिर में मौजूदा हालात के पेश नज़र सबसे अहम मौजू यानी लद्दाख में चीन और भारत की जंग के हालात को सामने लाएंगे, और ये भी ज़ेर बहस लाएंगे कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पे मौजूदा सूरत हाल का क्या असर पड़ने वाला है। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और सखी टीवी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ, तो दोस्तों बात करते हैं लद्दाख की, जो साफ और शफाफ पानी के झरनों, नदी नालों, दरियाओं, बुलंदोबाला पहाड़ों, खूबसूरत गहरी वादियों और सब्ज़ाज़ारों से सजा हुआ जन्नत नज़ीर वादी का नहायत ही दिल फरेब खिता है, जिसमें आज भी मुसलमानों की अक्सरियत है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि तारीख ने इस खित्ते का जो किस्सा गम लिखा है, इसका बाकायदा आगाज़ ब्रिटिश सरकार ने 1942 में किया और इस खूबसूरत खित्ते पर कुछ यूं हमला किया कि इसे तबाह व बर्बाद करके रख दिया और इस पर अपना कब्जा जमा लिया, और लद्दाख को भी जम्मू के साथ मिलाते हुए डोगरा सल्तनत का हिस्सा बना दिया गया। मगर यह बात आज तक काबिल बहस रही है कि लद्दाख का ताल्लुक तिब्बत से है, जो इसकी मशरकी सरहद पर वाक़ है, जिसे चीन आज भी अपनी सरजमीन तस्वुर करता है। इस मुतरादा खित्ते पर फिलहाल भारत का कब्जा है, जिसका गलत फ़ायदा उठाते हुए इंडियन पार्लियामेंट ने 31 अक्टूबर 2019 को एक एक्ट पास किया, जिसके तहत भारत ने लद्दाख को अपनी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया। तो दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लद्दाख पर अपना कब्जा करने के बाद 1846 में कश्मीर का रुख किया। इस वक्त सिखों की हुकूमत कश्मीर पर थी। 1846 में अंग्रेज़ों और सिखों की पहली जंग लड़ी गई, जिसमें सिखों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, और इस जंग के बाद ब्रिटिश सरकार ने कश्मीर को गुलाब सिंह डोगरा को महज 75 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि गुलाब सिंह डोगरा कौन था। तो जनाब गुलाब सिंह डोगरा जम्मू का गवर्नर था, जिसकी खिदमत अंग्रेज़ों के लिए बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से लद्दाख को भी जम्मू के साथ पहले ही मिलाया जा चुका था। गुलाब सिंह डोगरा ने अंग्रेज़ों और सिखों की पहली जंग में अंग्रेज़ों की न सिर्फ हिमायत की बल्कि भरपूर साथ दिया, और इसकी इन्हीं वफादारियों के पेश नज़र कश्मीर इनाम के तौर पर महज 75 लाख रुपए में इसे फरोख्त कर दिया गया, और इस तरह लद्दाख के बाद कश्मीर को भी डोगरा सल्तनत में शामिल कर दिया गया। अब इसके बाद कश्मीरी अवाम पर जो जुल्म सितम ढाए गए, अगर उनकी तफसील में जाएँ तो एक अलग तफसीली वीडियो बनाई जा सकती है। फिल वक्त अपने मौजू की मुनासबत से चंद मजालिम का जिक्र करते चलें कि सबसे पहले तो कश्मीरी अवाम से तमाम हकूक़ मलकियत सलब कर लिए गए। कश्मीरी अवाम की अक्सरियत ज़राअत के पेशे से मुंसलिक थी, उनकी ज़मीनें छीन ली गईं, और कश्मीर की 50 से 75% ज़राई अराज़ी पर कब्ज़ा कर लिया गया, और पूरा खित्ता डोगरा राज की मलकियत में चला गया, और फिर इस पर डोगरा राज ने टैक्स लगा दिए जो हर शख्स को देना लाजिम थे। जाहिर है जो पैसा डोगरा राज ने अंग्रेज़ों को दिया, उसको वसूल कश्मीरी अवाम का खून निचोड़ कर किया गया। गुलाब सिंह डोगरा के बाद आने वाले डोगरा हुक्मरान भी अंग्रेज़ सरकार से अपनी वफादारियां साबित करने में लगे रहे, और अंग्रेज़ सरकार ने माल इकट्ठा करने की गर्ज से जिलादारी टैक्स का आगाज़ कर दिया, जो डोगरा राज ने बखुशी कश्मीरी अवाम पर थोप दिया, और अवाम जो पहले ही गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थी, मज़ीद पिस कर रह गई। अगर किसी मुसलमान ने शादी करनी होती तो उसे डोगरा सल्तनत को इसका भी टैक्स अदा करना पड़ता था। तो दोस्तों, अलमुख्तसर ये गुलाब सिंह डोगरा के इस डोगरा राज ने खूब मालो मता इस सरजमीन से इकट्ठा किया और अंग्रेज़ सरकार को भी खिलाया, मगर अवाम को इससे बिल्कुल महरूम रखा। और इसके अलावा कुछ दीगर मजालिम का जायज़ा लें तो तारीख हमें यह भी बताती है कि मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक भी रवा रखा गया। जितने भी अहम ओहदों पर मुलाजमतें दी जाती वो तमाम लोग हिंदू होते, और हर मामले में हिंदुओं को मुसलमानों से बरतरी दी जाती। और इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अगर खित्ते में किसी की लड़ाई होती या किसी घर से कोई कत्ल हो जाता, तो अगर लवाहिकीन मुसलमान होते तो उसे फ़कत 2 रुपये दिए जाते, और अगर हिंदू होते तो 4 रुपये अदा किए जाते, मगर डोगरा सल्तनत मुजरिम से 16 से 20 रुपये बतौर जुर्माना वसूल करती। मुख्तसर बयान करें तो मुसलमानों को हिंदुओं का मोहताज बना दिया गया, और हर मामले में मुसलमानों को कमतर समझा गया। तो दोस्तों, ये था लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का मुख्तसर सा तारीखी पस मंज़र, और अब चलिए इस जन्नत नज़ीर खित्ते के हालात हाज़रा पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, जम्मू और मकबूजा कश्मीर जो भारत के नाजायज़ कब्ज़ा में है, इस पर 5 अगस्त 2019 को सिक्योरिटी लॉकडाउन के नाम पर पूरे खित्ते में वो ज़ालिमाना कर्फ्यू लगाया,
जिसमें कश्मीरी अवाम की आवाज़ बंद करने के लिए सबसे ज़्यादा तादाद में मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे भी भारत की बुज़दिल अफवाज के जुल्म जबर से बच ना सके, और इस पर भारत सरकार बड़ी ढिठाई से ये कहती रही कि यह लॉकडाउन दहशतगर्दी को रोकने के लिए किया जा रहा है, जबकि इसके पीछे असल मकसद जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़राब करना था, जो कि आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत कश्मीर को दिया गया था। और फिर ऐसा ही हुआ। 5 अगस्त 2019 के बाद किसी सहाफ़ी को कश्मीर में जाके रिपोर्टिंग करने की इजाज़त न दी गई और कश्मीरी अवाम के हकूक़ एक बार फिर सलब करने शुरू कर दिए गए। भारत सरकार के एक न्यूज़ चैनल ने 6 सितंबर 2019 को रिपोर्ट दी कि 4000 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जाहिर है ये तादाद बहुत कम बताई गई और इससे कहीं ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इसके साथ 286 रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 साबका वज़ीर आज़म जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल थे। और इसके साथ साथ 100 हुर्रियत रहनुमाओं को भी तमाम पार्टियों से गिरफ्तार किया गया। और ये था भारत सरकार का मकरू चेहरा, जो कहते थे कि दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए महज सिक्योरिटी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जुल्म जबर का यह बाब यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद हज़ारों नौजवानों, औरतों और बच्चों को शहीद कर दिया गया और तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी कश्मीरी अवाम से छीन ली गई। टेलीफोन और इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी गई और इस खित्ते के मजलूम अवाम को पूरी दुनिया से मुनक़ता कर दिया गया। और ये नाम नेहाद सिक्योरिटी लॉकडाउन आज भी जारी है और जुल्म जबर का यह सिलसिला अभी थमा नहीं। पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बने हुए ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही है। चंद मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों ने इस जुल्म पर आवाज़ भी उठाई है, जिनमें सरफ़हरिस्त तुर्की के सदर तैयब उर्दगान, मलेशिया से महातीर मोहम्मद और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर तकरीर में दुनिया को भारत का ये मकरू चेहरा भी दिखाया और पुरजोर मजम्मत की, मगर अरबाब इख्तियार शायद किसी इंतज़ार में हैं जिनके कानों पर अभी तक जूं तक न रेंगी है। और अब चीन ने सब कुछ बालाए ताक रख कर लद्दाख में अपनी फौजें दाखिल कर दी हुई हैं, जिन्होंने ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक लद्दाख का 70 से 75% हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया है और चीन यहाँ से वापस हटने के लिए तैयार नहीं है। चीनी फौज की पेशकदमी लद्दाख में अभी भी जारी है, जिस पर काबू पाना भारत के लिए नामुमकिन हो चुका है। खुफिया इदारों की इतलात के मुताबिक जब चीन लद्दाख में पेशकदमी कर रहा था, तब भारतीय जर्नैल ख्वाब गफलत में सो रहे थे, जिन्हें चीनी अफवाज के आने की खबर तक न हुई। और इसी नालायकी के पेश नज़र भारतीय जर्नैलों को हटाने के फैसले भी किए गए, इन्हें हटाया भी गया और एक रिटायर्ड भारतीय जर्नल ने तो सारा मलबा अपनी ही खुफिया एजेंसी राह पर डाल दिया। चीनी अफवाज अब तक गलवान वैली, बैंकॉक लेक एरिया पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर चुकी है। भारत का डीबीओ लिंक, जो भारत को दीगर मुल्हिका रियासतों से मिलाता है, चीन के ऐन निशाने पर है, जो किसी भी वक्त मुनक़ता किया जा सकता है। और चीनी अफवाज भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश के बहुत करीब पहुंच चुकी है। चीनी और भारतीय फौजी अफसरान की कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, मगर अभी तक किसी किस्म की कोई पेशरफ्त न हो सकी है, जिससे चीन भारत को वाज़ेह पैगाम दे चुका है कि चीन पीछे हटने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। और दूसरी जानब भारत पाकिस्तान से कोई नया महाज खोलने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और अगर भारत ऐसे करेगा तो यकीनन पाकिस्तानी अफवाज, जो अपनी पेशा वराना सलाहियतों में अपना कोई सानी नहीं रखती, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमवक्त तैयार और बेदार बैठी हैं। भारतीय हुक्मरान अपनी मुतअस्सबाना पॉलिसियों से जिस तरह अपनी कौम को शर्मिंदा कर रहे हैं और जिस तरह अपनी फौज को इस महाज में फंसा चुके हैं, इससे बहुत वाज़ेह है कि इसका इख्तिताम जम्मू और मकबूजा कश्मीर की आवाम की आज़ादी पर होगा। और इंशाअल्लाह बहुत उम्मीद है जम्मू और मकबूजा कश्मीर भारत के बेरहम चुंगल से जल्द ही आज़ाद हो जाएगा। तो दोस्तों, इस मुख्तसर से वक्त में चंद अहम मौज़ूआत को आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सकी टीवी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।